मन्नत बाबा आध्यात्मिक गुरु है। मन्नत बाबा का आशीर्वाद आपका जीवन बदल सकता है। मन्नत बाबा आपके माथे पर हाथ फेर कर आशीर्वाद देते हैं। लोग अपनी मन्नतों, मुरादों और मनोकामनाओं के लिए बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। मन्नत बाबा का दरबार मन्नत सभा शुरू हो चुका है। जय श्री कृष्ण। जैसे ही महिला ने जय श्री कृष्ण कहकर मन्नत बाबा को प्रणाम किया, अचानक मन्नत बाबा को इस महिला को देखकर बड़ा गहरा बोध हुआ, इंट्यूशन हुआ कि औरत को बच्चे नहीं हैं। फिर देखिए उन्होंने आगे क्या कहा। बच्चे नहीं इसीलिए आप आई हैं। बच्चे हैं आपके? नहीं, कितने साल हो गए शादी के? 4.5 साल हो और गए। आपके हस्बैंड आए हैं क्या? नहीं, तो उनको लेके क्यों नहीं आई हो? वो शॉप में बिजी थे इसलिए नहीं आ पाए। हाँ, शॉप में बिजी थे इसलिए नहीं आए। नहीं आए। जी हाँ। और आपको एक बात पता होगा कि बच्चे जो हैं वो पति और पत्नी दोनों के कर्म है। जी, तो आपके हस्बैंड को भी आना पड़ेगा। वो नहीं आए हैं। आज मैंने उनको बहुत फोर्स किया, तो उन्होंने क्या कहा? मना कर दिए एक कि मिनट, हम हाँ? मना कर दिए। वो मैं बिजी हूँ, हाँ, मैं बिजी हूँ। अच्छा ये बताओ, अपने हस्बैंड से कोई बात कहती हैं तो मानते हैं नहीं मानते हैं? कभी 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 नहीं मानते हैं। कभी कभी मान जाते हैं, कभी कभी नहीं मानते नहीं हैं। मानते हैं। ज्यादातर केसेस में क्या होता है? नहीं मानते हैं। नहीं मानते हैं। तो ये किसकी गड़बड़ी है, किसकी विफलता है? नहीं मालूम, हाँ, नहीं मालूम। भाई अगर किसी स्त्री का पति उसकी बातों को नहीं मान रहा है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? बताओ। नहीं मालूम मुझे। क्यों भाई, कौन जिम्मेदार है? बताओ। भाई अगर किसी स्त्री का पति उसकी बातें नहीं मान रहा है तो हु इज रिस्पॉन्सिबल, औरत या मर्द? हाँ बताओ। हाँ, ये क्या कह रहे हैं? पत्नी जिम्मेदार है, वो ये बोल रहे हैं। अच्छा, पत्नी जिम्मेदार है। अच्छा, आप अपनी पत्नी की सब बात मान लेते हैं? करीब करीब सारी बातें मान लेते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तब तो आप नेशनल हीरो हैं। जो भी आदमी अपनी पत्नी की सभी बातें मान लेता है, मुझे वो नेशनल हीरो लगता है। अचानक मन्नत बाबा को दोबारा फिर गहरा बोध हुआ, इंट्यूशन हुआ, और उन्हें पति के बारे में क्या अनोखी बात बताई। अच्छा ये बताओ, मुझसे एक बेसिक सवाल का जवाब दो। मैं आपको बच्चे के लिए तभी आशीर्वाद दूंगा जब पति और पत्नी दोनों मेरे से आए मिलने के लिए। एक चीज़। दूसरी चीज़, जो मुझे तुमको देखने से बोध हो रहा है, आप अपने पति की जांच कराइए। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। आपके पास रिपोर्ट है क्या हस्बैंड की? जी हाँ। क्या लिखा है उस पर? इनको प्रॉब्लम है, इनको प्रॉब्लम है, इनको प्रॉब्लम है। बस यही बात है। मुझे इंट्यूशन हो रहा है। और चाहो तो तुम मेरे से अकेले में भी मिल सकती हो। जी दाऊ ठीक जी। है। जी। अगर आप रिपोर्ट लाएंगी तो उस पर OLIG लिखा होगा। मैं इसका मतलब नहीं बताऊंगा, आप समझ गई? ओके। रिपोर्ट पे आज जाके रिपोर्ट खोल के देखना, उस पर O लिखा होगा, O बड़ा सा। ओ, देखना O तो नहीं लिखा है। O लिखा हो तो कल पति को जरूर मेरे पास लाइए। चाहो तो अकेले में भी मिल सकती हो, लेकिन पति नहीं आएंगे तो मैं तुमसे नहीं मिलूंगा। कोई भी स्त्री जो बच्चे के लिए मेरे पास आए, पहले तो अकेले नहीं आए, क्योंकि बच्चा पैदा करना एक जॉइंट वेंचर है। ठीक है। दूसरी चीज़, पति के दिल में भी श्रद्धा, आस्था और विश्वास होना चाहिए, तभी मेरी शक्तियों का असर होगा। ठीक है। तीसरी चीज़ ये होती है कि जिस दिन स्त्री का महीना होता है, पीरियड्स होते हैं, उसके 7वें और 9वें दिन के बीच में आशीर्वाद देता हूँ और कागज़ पे लिख के दे देता हूँ कि ये पकड़ो, इसी दिन संपर्क करना। ये मेरा तरीका है, ये एक इस्टेब्लिश तरीका है। आप समझ गई? ओके। तो आपके पति को आना ही पड़ेगा। तब तक बैठो, तुम्हें आशीर्वाद दे देता हूँ। आज पति ने मना किया है, जी। देखो आज एक बच्चे ने मना किया तो उसको हनुमान जी ने बुलाया। जी। अब आपके पति को भी बुलाऊंगा। जी। ठीक है। जी। आप बैठिए, अभी आशीर्वाद दूंगा, कल वो खुद ही चले आएंगे। वैसे तुम्हें बेटा एक बात बता दूं, जी। समझदार बेटियों को अपने पति को कहाँ रखना चाहिए? मुट्ठी में। ठीक है। नहीं, अभी ये संदेश देने की जरूरत नहीं मुझे। ठीक है। और अगला महीना कौन सा महीना आने वाला है? आषाढ़ चल रहा है। ये तो महीना आषाढ़ का चल रहा है। जी। अगला कौन सा महीना है? सावन। सावन। तुमने पुराना गाना सुना होगा,
बरसात में जब आएगा सावन का महीना, साजन को बना लूंगी अंगूठी का लगीना। क्यों? ये बहुत पुराना गाना आप लोगों ने सुना नहीं सुना? हाँ, मैं ऐसी स्त्रियों से बिल्कुल मुझे दुख होता है। आप समझ गई? जी। ऐसी स्त्री भी क्या जो अपने पति को कंट्रोल में न रखे। शादी तो की ही सी ले जाती है ताकि स्त्री मुक्त हो जाए और पति बंदी हो जाए। आपको पता है कि? और बंदी बनाने के लिए लालच दिया जाता है, दहेज ले लो, कार ले लो, बंगला ले लो, गहने ले लो। एक बार बेचारा फंस गया। कोई कोई, कृष्ण ने कहा है, कोई कोई लाखों में ऐसा होता है जो इस उलझन में कभी नहीं पड़ता। ऐसे लोगों को इस संत कहा जाता है। लेकिन मैं आपको ये मैसेज दूंगा, आपको अपने पति को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रखना चाहिए। यही आशीर्वाद भी और यही संदेश भी है। ठीक है, अब आप बैठिए, कल अपने पति को बुला के लाइए। ठीक है। एक महिला दरबार में आती है जिसके बच्चे नहीं हैं, निसंतान है, उसके पति नहीं आए हैं। मन्नत बाबा ने उसे देखकर कर साफ साफ बोध किया, इंट्यूशन किया, उसे बता दिया कि कमी उसके पति में है। उस महिला ने इस बात को माना भी, पति नहीं आया हुआ है। मन्नत बाबा ने इस महिला को अकेले में पति के साथ बुलाया। अगले दिन वह बाबा से मिली। मन्नत बाबा ने उसके माथे पर हाथ फेर कर आशीर्वाद दिया। चमत्कार हो गया। बाद में पता चला कि उसे संतान की प्राप्ति हुई। यही है भोपाल की मन्नत बाबा का चमत्कार। मन्नत बाबा श्री हनुत श्री महाराज सिद्ध पुरुष है। मन्नत बाबा पर श्री हनुमान जी की विशेष अहेतुक कृपा है। श्री हनुमान जी की कृपा के बाद मन्नत बाबा में सिद्धियां प्रकट हो गई। मन्नत बाबा का आशीर्वाद आपका जीवन बदल सकता है। मन्नतों, मुरादों, मनोकामनाओं के लिए मन्नत बाबा का आशीर्वाद लें। शराब छोड़ना हो, आशीर्वाद ले। बीमार हो तो आशीर्वाद ले। और साथ ही अवसाद, डिप्रेशन से ग्रस्त हो तो आशीर्वाद लें। आत्महत्या से बचे, बाबा का आशीर्वाद लें। बाबा के पास सभी पहुंच रहे हैं, आप भी पीछे ना रहें। महाप्रभु श्री हनुमान जी की शक्ति का अनुभव करें। तत्काल फोन करें